हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। 7 प्रैक्टिस सेट नंबर हमने देख लिया है, जो कि वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही साथ में करंट अफेयर्स का भी क्लास चल रहा है, जो कि फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं मंथली का। तो आप वो भी देख लीजिएगा। जनवरी मंथ का 7 वीडियो में 10-10 मिनट का वीडियो है, उसमें हमने कंप्लीट करा दिया। और फरवरी मंथ का चल रहा है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 8। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो अनुच्छेद 267 ये क्या है? आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? तो जो सहकारिता समिति है, सरकारिया समिति, उससे क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, सहकारिया समिति। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो पहले क्या था, जो मतदान की सूची थी, जैसे हम वोट दे सकते थे तो 21 वर्ष में, लेकिन उसको घटा के 18 कर दिया गया है। वो कौन सा संशोधन था? तो 61वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 61वां संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी गई मतदान के लिए। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय प्रस्तावना आप एक बार याद कर लीजिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य देने के लिए ये हमारा पूरा संविधान का प्रस्तावना है। तो आप उसे जाके याद कर लीजिएगा। और उसमें पूछा कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, तो संघीय शब्द कहीं आपको नहीं मिलेगा प्रस्तावना पढ़िएगा तो। अखंडता है, लोकतंत्रात्मक है, पथनिरपेक्ष है, लेकिन संघीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि इसमें उल्लेखित नहीं पूछ रहा तो डी हो जाएगा। अगर उल्लेखित पूछता तो ये तीनों हो जाते। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं पूछ रहा है। मौलिक कर्तव्य हमारा भाग 4 के ए में है, या 4 के का भी बोल सकते हैं। 4 के का में है, भाग 4 का में। और इसे स्वर्ण सिंह की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य को लाया गया है। और यह कब आया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को संविधान में जोड़ा गया है। तो हमें पूछे कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, यह हमारा मौलिक कर्तव्य की सूची में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी है। संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। आम चुनावों में मतदान करना, हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। लोक लेखक समिति समीक्षा करती है, तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षण के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है लोक लेखा समिति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षण के प्रतिवेदन की समीक्षा कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये सही है हमारा। जो भारत के प्रथम थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो सुकुमार सेन जी थे। तो ये तो हमारा राइट है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी। तो ये भी हमारा सही है। जो पहली महिला थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, वो वी.एस. रमा देवी थी। तो हमारा दोनों इसमें कथन सही है। तो इसमें हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद किस में नहीं है? कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक साथ थे, तो दोनों के राज्य में भी है। अलग दोनों हो गए हैं 2014 में। तो
कर्नाटका में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो बी है राइट आंसर। और बिहार में है कि नहीं आप बताइए कमेंट करके, नहीं तो मैं ही बताती हूँ, बिहार में भी विधान परिषद है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुकर जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे पहले कौन आए थे पुर्तगाली में से? तो वास्को डी गामा आए थे 1498 में कैलीकट में आया था। वहाँ के राजा जमहूरी ने इनका स्वागत किया था। और उसके वास्को डी गामा के बाद फ्रांसिस्को द अल्मेडा आए थे और उसके बाद अलबुकर आए थे। तो अलबुकर को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और वास्को डी गामा आए और यहाँ से उन्हें बहुत से कमाए, यहाँ से जो मसाले ले गए और वह उन्होंने पुर्तगाल में बेचे तो उनको 60 गुना मुनाफा हुआ। तो फिर वास्को डी गामा ने ही क्या किया, भारत के समुद्री रास्तों का पता किया 1498 में। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डफरिन के समय में। और डफरिन के समय में ही 1885 का राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू होता, कांग्रेस बनाया गया है, जो कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष पहले था, मतलब कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस टाइम भी डफरिन का ही काल था। और भारत बर्मा युद्ध डफरिन के समय में चल रहा था, जो 1886 के समय में हो रहा था। तो उस समय क्या था, डफरिन ही वायसरॉय थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। डफरिन के समय में अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। और नाना साहब जो थे वो कानपुर से लीड कर रहे थे और तात्या टोपे भी नाना साहब के साथ में, और तात्या टोपे ने ग्वालियर से भी लीड किया था। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग नहीं लिया? तो बाइकोम सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। खेड़ा असहयोग आंदोलन में और राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो जो सूक्त है वो इंद्रदेव को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। जो ऋग्वैदिक काल में सूक्त है वो ऋक्त देवता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में तीर्थकार शब्द संबंधित है। तो प्राचीन काल में जो तीर्थकार शब्द संबंधित है वो जैनों से है। और जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकार थे और 23वें थे पार्श्वनाथ जी और पहले थे ऋषभ देव जी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। प्राचीन काल में तीर्थकार शब्द जो थे सब जैन से संबंधित थे। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, चरक और नागार्जुन यह तीनों रहते थे। पतंजलि है जो कि कनिष्क के दरबार में नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें नहीं पूछा है तो पतंजलि हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो संगम साहित्य में आते हैं चोल, चेर, पांडे। और कौन सा नहीं आता? तो कदम्ब नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। इसमें संगम साहित्य में नहीं पूछा है तो कदम्ब हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम सेकेंड ने पराजित किया था, जो कि गुजरात में उस समय थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
मोहम्मद गौरी को भीमसेन ने पराजित करके हरा दिया था। और फिर होते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई है, जो कि तराइन की फर्स्ट लड़ाई और तराइन की सेकेंड लड़ाई है, जो कि 1191-92 में हुआ है। और पहली तराइन के युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जी जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी से, और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज को हरा देता है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसमें पूछा कौन सा योगदान नहीं दिया है। तो कुतुब मीनार कौन बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने, और उसका 3rd फ्लोर टूट गया था तो फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत करवाई और 2 मंजिल और जोड़ दी। तो इसमें हमारा तीनों का योगदान है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, इसमें योगदान नहीं पूछा है। नेक्स्ट हमारा है किसको की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था जो प्रारंभ की थी वो शेरशाह सूरी ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के रोहतास जिला के सासाराम में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हमारा है जिनेवा में, और 7 अप्रैल को 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसी को बोलते हैं। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। और सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे हमारे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? तो वारली चित्रकारी जो है वह महाराष्ट्र की लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। महाराष्ट्र से संबंधित है वारली लोक चित्रकारी। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट का कोड का नाम क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा था। परमाणु परीक्षण जब पहली बार हुआ था, तो पहला जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था तो उसका कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो उसमें भाग नहीं पूछ रहा है, तो अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता हो तो आप बता सकते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सटले हैं और छत्तीसगढ़, यह तीनों क्या बॉर्डर अपने आसपास में ही है, तो ये तीनों दंडकारण्य का भाग है, लेकिन कर्नाटका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही हो जाएगा सी, कर्नाटका दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार वन महोत्सव 1950 को मनाया गया।
ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है लाल सिंधी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मैंने सभी जानवरों की नस्ल पढ़ा दी है, जो कि आप जाके वीडियो देख लीजिएगा। प्रमुख नस्ल की क्लास है, उसमें सब गाय, भैंस, घोड़ा, खरगोश, ऊँट सब की नस्ल के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन नस्ल से आता ही है हर एग्जाम्स में, तो 10 मिनट और 15 मिनट का ही वीडियो है, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। प्रमुख नस्ल की वीडियो है, प्ले लिस्ट में अपलोड होगा, आप जाकर देख लीजिएगा चैनल पे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिंगनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन से संबंधित है जेरेमी लालरिंगनुंगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यूएस ओपन 2022 पुरस्कार एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे अस्वच्छ घोषित किया गया है। जो इंदौर है, छठा वर्ष सबसे ज़्यादा स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे और तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो पहले नंबर पर तो इंदौर है स्वच्छ में 2022 रिपोर्ट के अनुसार, और दूसरे नंबर पर सूरत, और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत, और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया? तो पूर्वी चंपारण को, जो कि बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के जिले में सम्मानित किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वातो पावो का संबंध किस देश से है? जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का स्वातो पावो का, और इनका संबंध है स्वीडन देश से। यह स्वीडन देश के निवासी हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वातो पावो स्वीडन देश के हैं, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला है 2022 का। किस क्षेत्र का? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। इसमें 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो उदार सैन्य शक्ति का अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मलेशिया। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, शिया मतलब सीता माता बोलते शिया, तो उदार शक्ति है। उदार हमारा कौन कर सकते हैं? तो सीता माता। ऐसे मलेशिया और भारत याद कर सकते हैं। भारतीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43 है, 43वां है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। लीव नो वन हैंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया है? तो लीव नो वन हैंड विषय के साथ 2022 में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। शालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो शालबुग वेटलैंड रिजर्व जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर राइट आंसर। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया है? भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 रोपवे परियोजना शुरुआत करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पर समानता दिवस घोषणा की है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। आप कमेंट करके बताइए डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस कौन सा है, कौन से महीने में और कितने तारीख को है। 23वां SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया गया है? तो वर्ष 2023 का SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने किया है और 2022 का उज्बेकिस्तान ने किया है। तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ये 2023 का पूछा है जो कि 23वां था, तो 23 से और 2023 से याद कर सकते हैं। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो युवा 2.0 योजना की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक है विमल जलान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभांकरण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभांकरण किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री है, और इसका नाम रखा गया है रोशनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, रोशनी। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का प्रथम स्थान नहीं है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो उड़ीसा में बॉक्साइट प्रथम स्थान पर है, लौह अयस्क भी प्रथम स्थान पर उड़ीसा है, और क्रोमाइट में भी। और नहीं कौन है? तो कोयला नहीं है। कोयला सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़। तो हमारा इसमें आंसर डी हो जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन उड़ीसा के नहीं है? तो कोयला। या कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो वृक्षावरण का प्रतिशत हमारा है भारत का 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2.91%, मतलब 2.91%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद वर्मा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें कि बिहार की गरीबी का प्रतिशत है 51.91। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 51.91% क्या है? बिहार में गरीब है।
ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना है? तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश बन गया है इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और फाइनल मैच किसके, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुआ है, जिसमें कि इंग्लैंड विजेता देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो साइमन स्टील को प्रमुख जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइमन स्टील। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर 11 दिसंबर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है शरद कमल अजंता को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शरद कमल अजंता को। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो पिंडार अलकनंदा की सहायक नदी है और पिंडार अलकनंदा मिलकर कर्णप्रयाग बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा अलकनंदा। पिंडार अलकनंदा की सहायक नदी है और यह दोनों मिलकर बन जाते हैं कर्णप्रयाग। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया है? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है? तो नाल्को की स्थापना एल्युमिनियम कंपनी जो कि फ्रांस की सहायता से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हुए हैं? यह देश पूछ रहा है। कितने देश जुड़े हुए हैं? 7 देश जुड़े हुए हैं, जिसमें कि थाईलैंड है, इंडोनेशिया, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। तो ग्रीनलैंड द्वीप कहाँ किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी है। आप जाकर लोकेशन मैप में देख सकते हैं ग्रीनलैंड द्वीप की, जो कि आर्कटिक महासागर में आपको मिल जाएगा कनाडा के दाहिने तरफ। शिमला मसूरी मनाली किस हिमालय का भाग है? तो शिमला मसूरी मनाली लघु हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत तथा म्यांमार को तुज्जू दर्रा जोड़ता है, जो कि मणिपुर का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुज्जू दर्रा। राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है? तो राकापोशी पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है? तो अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं है। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग हम विभवांतर मापने में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभवांतर हमारा राइट आंसर। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा हमारा द्रव्यमान और वेग राइट आंसर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य नाम से जाने जाते हैं जड़त्व का नियम। और ये मैंने कल ही पढ़ाया है आपको, साइंस का क्लास है, भौतिकी विज्ञान में आप देखिएगा 20 मिनट का वीडियो, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे अच्छे बताए गए हैं, तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा। उसमें मैंने ये भी बताया कि न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? तो जड़त्व का नियम। और द्वितीय नियम को हम संवेग का नियम से जानते हैं। और तृतीय नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। तो आप जाके वीडियो वो देख लीजिएगा। और न्यूटन से पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया है? तो ब्रह्मगुप्त ने। सब पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, भौतिकी विज्ञान के वीडियो है, इसमें आप जाके देख सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
पृथ्वी का द्रव्यमान गुरुत्वीय स्थिरांक और पृथ्वी की त्रिज्या पे करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक तरंग की आवृत्ति बढ़ेगी तो उसके तरंगदैर्घ्य क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो किसी दर्पण की वक्रता और फोकस दूरी r बराबर 2f होता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिरोधकता के लगाएंगे फोन। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो यह सुझाव दिया था बर्जीलियस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बर्जीलियस। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, विसरण के संबंध में कौन सा सत्य नहीं पूछ रहा है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। यही हमारा गलत हो जाएगा पहला ही। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते, ये सही है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, ये भी सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, ये भी हमारा सही है। तो उसमें गलत पूछा तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा गलत, जो कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, ये हमारा सही है। क्षार में कड़वा स्वाद होता है, ये भी हमारा सही है। क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, ये भी सही है। तो सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र अधातु है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए हम धोबन सोडा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम अगर पानी में घोलेंगे तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो लोहा और निकेल को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? मकड़ियों के अध्ययन से संबंधित है आर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आर्कनोलॉजी।
एपिकोलॉजी में हम मधुओं की, मक्खियों की अध्ययन करते हैं। साइनोलॉजी में कुत्तों की और आर्कियोलॉजी में मनुष्यों की। पेशी उत्तक कितने प्रकार की होती है? तो पेशी उत्तक 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रजाति की विभिन्न आनुवांशिक भिन्नता को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आर्थ्रोपोडा राइट आंसर। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो सेब के फल में एंथ्रोसाइनिन के कारण लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। और लाइकोपिन टमाटर के लाल होने के कारण है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग है पुष्प का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये पीडीएफ साफ नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम साफ से पीडीएफ कोशिश करेंगे बनाने की। ये मैंने ध्यान दिया नहीं है। सबसे छोटा बीज, तो सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? तो आर्किड का होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? तो शैवाल का। सबसे छोटा पुष्प गुलफिया का। और सबसे छोटी कोशिका गैलीसेप्टिक, तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक का। तो हमारा हो जाएगा इसमें 3 1 2 4। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो वायवी रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति अवधारणा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है? तो रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना हुई तो 1935 में, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में। आठ मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में रिफाइनरी उत्पाद को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और नेक्स्ट हमारा आ गया है मैथ का। तो मैथ का आप वीडियो खुद देख लीजिएगा, और वीडियो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी फॉर यू हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। और यह है इसका सल्यूशन। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।